आशुतोष, पर ये आपको कैसे अनफोल्ड करता दिख रहा है जो ये ईरान इजराइल का युद्ध है, और जो हम बीच में अभी कहने को तटस्थ या मैं कहूं अभी मन पक्का नहीं बना रहे, इस स्थिति में कब तक रहेगा भारत? देखिए संदीप, दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि ये जो लड़ाई है ये दरअसल इस बात को तय करेगा कि अमेरिका की जो दादागिरी है और चाइना की जो महत्वाकांक्षा है उसकी लाइन को ये अंडरलाइन करेगा। और इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट जो चाइना ने दिया है इजराइल को लेकर, वो स्टेटमेंट बहुत चाइना अमूमन देता नहीं। उसने कहा कि इजराइल हैज क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखिए तो चाहे पाकिस्तान का मसला हो या फिर ईरान का मसला हो, रशिया चाइना बिल्कुल एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा और चाइना भी कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान क्रम्बल कर जाए, क्योंकि अगर ईरान क्रम्बल कर जाता है, जो जिसको बड़े मुश्किल से पिछले कई सालों में रूस और चाइना ने कल्टीवेट किया अपने एक साथी के तौर पे, तो वो एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा करता है। जगन्नाथ यादव हैं आशुतोष, हमारे दर्शक हैं बांदावासी, वो ये पूछ रहे हैं ट्रंप साहब अब सीज फायर क्यों नहीं करवा पा रहे? वो तो शक्ल है ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप आया मैं कराऊंगा, मैं यूक्रेन रूस में युद्ध बंद कराऊंगा, भारत पाकिस्तान में करा, यहां सीज फायर कराने के बजाय विमान भेजते घूम रहे हैं, समर्थन देते घूम रहे हैं। ये खेल क्या है? देखिए, ये सवाल तो हमारे ख्याल से मौजूदा सरकार, भारत की मौजूदा सरकार से पूछना चाहिए कि जब आप जीत रहे थे तो आपने क्यों सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ये सवाल तो उनसे पूछना है। मुझे नहीं लगता इसमें ट्रंप का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं, पर ईरान और इजराइल में सीज फायर क्यों नहीं करा रहे डोनाल्ड ट्रंप, और क्यों भड़का रहे हैं आग को? मैंने ये कहा कि अगर ये तो इस पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू क्या सीज फायर के लिए तैयार होना चाहते हैं या फिर खामनेई सीज फायर के लिए तैयार होना चाहते हैं। यहाँ पर ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये दरअसल एजेंडा है अमेरिका का, उन्हें वहां निजाम बदलना है, खमेनाई को हटाना है ईरान से, जैसे सद्दाम हुसैन को हटाना था इराक से, तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की थियोरी इजाद की गई। संदीप, इसको दूसरे संदर्भ में देखना चाहिए। पहली बात, जो इजराइल या अमेरिका अगर ये समझता है कि ईरान गजा है और वहां 60,000 लोगों का कत्ल कर देंगे तो बिल्कुल अलग स्थिति पैदा होगी। ईरान एक रिवोल्यूशनरी रिजीम है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। वो इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं है। अमेरिका की सीने पे चढ़कर उन्होंने 1979 में रजा पहलवी की सरकार का तख्ता पलट किया था और वहां पे उन्होंने अपनी क्रांति को इंपोज किया है। वो हमेशा अमेरिका को इविल एम्पायर कहते रहे, हमेशा अमेरिका को सतन कहते रहे हैं। तो इसलिए ये अमेरिका के सीने पर सवाल इस बात का नहीं कि ईरान क्या चाहता है, अमेरिका, सवाल इस बात का यह है कि चाइना क्या चाहता है। क्या चाइना ये चाहेगा कि ईरान क्रम्बल कर जाए? क्या हमें क्या चाहना चाहिए, सवाल यहां पर है। अभी चीन की बात छोड़ते हैं, आदित्य नागर हैं हमारे दर्शक आशुतोष, उज्जैन वासी, वो कह रहे हैं हम 2-3 नावों में क्यों सवार हो रहे हैं? क्या ये एक बड़ा इम्तिहान हो गया विदेश नीति का? संदीप, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि दरअसल भारत सरकार को तो यह तय करना चाहिए कि उसकी विदेश नीति है क्या। आज की तारीख में मुझे ना तो उनकी कोई विदेश नीति दिखाई पड़ती है, ना उनका कोई विदेश मंत्री मुझे दिखाई पड़ता है। आप एससीओ के अंदर अकेले पड़ जाते हैं। अमेरिका आपको रोज गाली दे रहा हो, कह रहा आप ब्रिक्स के साथ हैं इसलिए हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। वो कहता है ये किंग ऑफ टैरिफ है। और उसके बाद रूस आपके साथ नहीं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है, चाइना आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं, नेपाल आपके साथ नहीं, मालदीव आपके साथ नहीं है, कनाडा आपके साथ नहीं है, और अमेरिका रोज आपको गाली दे रहा। तो अब है कहां? ये सवाल तो भारत सरकार को पूछना चाहिए ना कि जब हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो दरअसल भारत की नहीं, पलटकर फिर लोग ये भी कहते हैं, देखिए साइप्रस गए अभी प्रधानमंत्री, अब कनाडा जाएंगे, G7 में पहले न्योता नहीं दे रहे थे, देने पर मजबूर होना पड़ा। तो भारत को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। संदीप, आपने भी 30 साल कम से कम पत्रकारिता की, आपको कभी ऐसा सुना कि भारत के प्रधानमंत्री इंतजार में बैठे हो कि उनको निमंत्रण दे दे, और अगर निमंत्रण मिल जाए तो हम अपनी पीठ थपथपा ले करे, वाह वाह कि निमंत्रण मिल गया, अब तो भारत देखिए अराइव हो गया। ठीक है, ये सारी बचकानी बातें हैं, सब बचपने वाली बातें। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर क्या, महत्वपूर्ण सवाल ये कि आज की तारीख में भारत दुनिया के तख्ते पर, उसको पता ही नहीं उसकी विदेश नीति क्या है। 60,000 लोग गजा में मारे जाते हैं और भारत स्टैंड नहीं लेता सीजफायर करने के लिए। आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं, आप अमेरिका के साथ खड़े होने नहीं, इजराइल के साथ भी अगर खड़ा होना है, मैं यहां पर एक आखिरी सवाल 20 सेकंड में प्लीज जवाब। इजराइल के साथ भी खड़ा होना है तो खुलकर कहिए ना हम इजराइल के साथ हैं या हम ईरान के साथ हैं। यू टर्न लेना है तो लीजिए ना, कोई भी चीज सर्टेनिटी थोड़ा होती है, एक चीज के थोड़ा हम चिपके बैठे रहेंगे। जो बोलना है खुलेआम क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि जब आप नॉन अलाइंड थे तो आप खुलेआम जब जो प्रिंसिपल्स पे आप स्टैंड लेते थे, अब आपके भी प्रिंसिपल्स नहीं है, दुनिया के भी प्रिंसिपल्स नहीं है संदीप। भारत की देखिए, भारत की सुरक्षा इसमें है कि भारत का सबसे बड़ा मार्केट है और 80 करोड़ लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन 60 करोड़ लोगों का मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है। भारत के पास दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुनिया भर की मैन पावर सर्विसेज हैं, जहां आपकी पावर ऑफ जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो है, दुनिया उसको यूज कर रहा है। भारत की मैं बिल्कुल मानता हूं, भारत की आज के दिन कोई ऐसी स्पष्ट इंटरनेशनल स्ट्रांग पॉलिसी नहीं है। हम खुलेआम ये नहीं कह सके कि हम रशिया आपके साथ हैं, क्योंकि रशिया हमारे साथ पिछले 50 साल से हमारे साथ था, हमने कभी खुल के नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं जी हमने आपका ठीक है सर, टाइम ओवर। आप क्योंकि डिप्लोमेसी की बात हो रही है, 15 सेकंड में सर एक कंक्लूडिंग। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई सारी चली है 7 तारीख से। अमेरिका ने कराई है, अमेरिका करा रहा है जी। देखिए, परिस्थितियां डामाडोल हैं और इस समय कोई भी निश्चित तरीके से कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ट्रंप साहब खुद भी दिन में 3 बार बयान बदलते रहते हैं, तो आप किसको कब समर्थन करेंगे? आपको समय चाहिए कि आप विकास कर सकें और आप अपनी जो आपकी क्षमता है उसका पूरा दोहन कर सकें। तो थोड़ा अनिश्चितता का दौर है और दौर ऐसा भी है कि लगातार लोग अपने स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। तो भारत स्टैंड लेगा क्या, ये भी आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा। आप कह रहे हैं क्यों लेगा या लेना पड़ेगा, देखते हैं, भविष्य के गर्भ में है ये बातें। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।